से बड़ी जानकारी मिल रही उसे आपको रूबरू कराएंगे। मतदान से ठीक पहले सपा का चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है मतदान के दौरान पुलिसकर्मी आईडी चेक ना करें, मतदाताओं की आईडी पुलिसकर्मी चेक ना करें, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाकर चेक ना किया जाए। ऐसी चेकिंग से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। सपा की ओर से पत्र लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की ओर पर पुलिस को शक्तियों की गलत प्रयोग से रोका जाए, पहचान साबित करने के लिए अन्य तरीके अपनाए जाएं। तो सपा की ओर से चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को। बताते चले आपको कि कहा गया है कि अपने चेकिंग में कुछ बदलाव किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, एक पत्र लिखा गया है सपा की ओर से, उसमें यह कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की ओर से चेकिंग होती है आईडी को लेकर के, उसके तरीके और तौर में बदलाव किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव आज एक कार्यक्रम में लखनऊ में शामिल थे और उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया था कि बुरखे को लेकर हर चुनाव में इस तरह के मामला हर बार उठता है और आइडेंटिटी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस मामले को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि ये मामले इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव है वो 9 जगहों पर, उसमें ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका मीरापुर हो या कुंदरकी हो। इसके अलावा जो ऐसे और कई क्षेत्र हैं, खैर है, वहां पर भी बड़ी मुस्लिम आबादी है। क्योंकि बुरखा नशीन जब वहां पर जाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को लेकर, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है वो चेहरे से मिलान करता है आईडी कार्ड का, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि कुछ बदलाव किया जाए और महिला कर्मचारियों को हर बूथ पर लगाया जाए ताकि वो उनकी आइडेंटिटी को चेक कर सके। फिलहाल इसी मामले को लेकर आज नेता विपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे, वो एडीजी जोन बरेली से भी मिले थे और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग में भी एक कंप्लेन की है। और इसके साथ ही जो कटेरी के जो अंबेडकर नगर के सांसद हैं, जिनकी पत्नी इस बार मैदान में है विधानसभा के उपचुनाव में, लालजी वर्मा ने भी एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को और उनसे भी कहा है कि इस तरह के जो हर बार एक मुद्दा बनता है उसको अब इस बार उस पर विराम लगाने की जरूरत है और महिला कर्मचारियों की तैनाती हर बूथ पर की जाए। इसके अलावा जो जिस तरह से उपचुनाव है उसमें कहा यह भी जा रहा है कि धांधली ना हो और अखिलेश यादव ने बड़े आरोप भी लगाए हैं कि उपचुनाव में पहले भी कई जगहों पर लाठी भी चलाई गई है, जो वोटर्स उनको निकलने नहीं दिया जाता है, मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया जाता है, कई जगहों पर रास्ते भी आज बदले जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के कई बड़े आरोप लगाए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग से उन्होंने अपील भी की है कि इस तरह के अपनी जो उनकी प्रभुत्ता है चुनाव आयोग की वो बनी रहे और इसलिए इनको बड़े कदम उठाने होंगे और निष्पक्ष चुनाव की ओर कदम बढ़ाने होंगे। तौकीर, जिस तरह से देखा गया है कि पत्र में जिक्र किया गया है आईडी चेकिंग को लेकर के, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से थोड़ी देरी हो गई है? क्योंकि कल ही चुनाव है, इसको संपन्न कराना है, इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ी चुनौती है और इसी बीच में एक आईडी चेकिंग को लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया गया है और पत्र भी लिखा गया है। क्या समाजवादी पार्टी थोड़ी देर कर दी है इस पत्र को जारी करने में? देखिए, पहले समाजवादी पार्टी ने जो वहां पर बूथ लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके जब नाम हटाए जा रहे थे, जब वो उनका अखिलेश यादव का कहना था कि जो पीडीएस हैं यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे वो बूथ के कर्मचारी हो, उनको वहां से हटाया जा रहा है और अपर कास्ट के जो कर्मचारी हैं उनको वहां पोस्ट किया जा रहा है। इस तरह का एक लेटर उन्होंने पहले भी चुनाव आयोग को लिखा था और मीडिया के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया था कि पीडीएस से रिलेटेड जो उस वक्त आने वाले कर्मचारी हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। और उन्होंने आईडेंटिटी को लेकर भी सवाल खड़े किए कि इस तरह से चेकिंग के नाम पर परेशान किया जाता है वोटर्स को, वो बंद होना चाहिए और इसके लिए महिला कर्मचारियों को लगाना चाहिए ताकि वो अगर वो उसकी आईडेंटिटी चेक करेंगे तो इस तरह के सवाल नहीं खड़े होंगे। फिलहाल ये मुद्दा अब ज्यादा इसलिए गहरा गया है क्योंकि कटेरी से लालजी वर्मा की पत्नी वहां पर प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की और उनकी तरफ से ही इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे कि चेकिंग के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को परेशान ना किया जाए। फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले भी जिस तरह से चुनाव होते रहे हैं और अगर कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो सकुशल चुनाव संपन्न होते आए हैं और उसी की तर्ज पर आगे का जो उपचुनाव है वो भी कराया जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही महाराष्ट्र का और झारखंड का भी चुनाव है। ऐसे में सबकी नजर उन प्रदेशों पर भी रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है इसलिए यहाँ की 9 सीटें भी चर्चा में जरूर रहेंगी कल की। फिलहाल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और जो भी तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और किसी भी तरह के वोटर को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले आपको कि सपा के ओर से एक पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को और इस पत्र में मांग किया गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो आईडी चेक करते अपने तौर तरीके में बदलाव करें।